हेलो साथियों, ये देखिए जो सेक्शन पार्ट डी हिंदी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेस्क का जोड़ लगाना, इस मुहावरे को पूरा करें। तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होता है। ओके दोस्तों, आप भी जानते होंगे। और निम्न वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा? तो विष्णु का उपासक वैष्णव होता है। ओके साथियों, राइट आंसर तो ये देखिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जाते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो मकान गिर जाने का संदेह है, तो डर हो जाएगा। ओके, वो चौथा क्वेश्चन हो जाता है। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, उपरोक्त वाक्यों में किस भाग में अशुद्धि है बोला है? तो टपक पड़ा में अशुद्धि है। ओके दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो रमेश अच्छा खेल रहा है, यहाँ एक क्रिया विशेषण से संबंध होता है। ओके साथियों, निम्नलिखित किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, यहाँ पर प्रेरणार्थक है जो 3 नंबर ऑप्शन तो राइट भी दिख रहा है, ग्रीन वाला। ओके, उसके बाद आ जाते हैं। तो ये सातवां क्वेश्चन में स्वागत डेस्क है, तो उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्नों में से क्या होगा? तो से अभिप्रेय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन, तो ये तो आपको ग्रीन वाला के दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या शादी का समानार्थी शब्द नहीं है? तो ग्रहण शादी का समानार्थी, तीनों ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद 9वां क्वेश्चन। कर्म करो फल की चेष्टा मत करो, इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? तो आशा होगा। कर्म करो फल की आशा मत करो। ओके, 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नगण्य व्यक्ति हो जाता है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन राइट है। ओके, उसके बाद 11 क्वेश्चन। पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन। सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास ना बुझा सके, वाक्यों में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला है, तो जगदी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, आपको तो अच्छी तरह आप दिख गए होंगे सारे के सारे, देखिए। ओके, राइट आंसर जगदी हो जाएगा। और 13वां क्वेश्चन में जाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो तो अगोचर हो जाता है। और 14वां क्वेश्चन। अमंगल सूचक भयस्य कहलाता है, इसके एक अर्थी शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। माँ को डेस्क है कि शायद बेटा घर वापस ना आए, तो आशंका है माँ को। ओके, उसके बाद 15वां क्वेश्चन। रमेश के घर के पास एक डेस्क है, तो जिसमें से वह पानी भरता है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए, तो कुआं हो जाएगा राइट आंसर। ओके, और आपका प्यारा सा गद्यांश अब आ जाएगा। ये देखिए मेरा राइट ऑप्शन था। यहाँ पर डायरेक्ट हम गद्यांश पर उतरते हैं, जो कि डायरेक्ट यहाँ पर ओके सत्य हो। तो यात्रा जीवन की डेस्क है और रुकना एक पड़ाव है। तो यात्रा जीवन की गति है और रुकना एक पड़ाव है। पर ये तब चलते हैं 17वें क्वेश्चन में। 2 नंबर में देखिएगा तो ओके साथियों, यहाँ पर 2 नंबर में परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का डेस्क ही निराला है, तो आनंद ही निराला है। ओके, 2 नंबर ऑप्शन राइट है। 18वां क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो परीक्षा समाप्त होने के डेस्क हम 4 मित्रों ने किसी प्रवृत्ति हो, तो परीक्षा समाप्त होने के पश्चात हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। तब 19वां जो चौथा नंबर में चलते हैं और चले आते हैं यहाँ पर, जो कि देखिए पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की डेस्क थी, तो आवश्यकता थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए गद्यांश का। जो परिजनों ने अनुमति दी और समुचित धन भी दिया, तो लास्ट राइट आंसर ये वाला 3 नंबर। ओके, तो ओके साथियों, जय हिंद। आपको कैसा लगा ये बताना है, और
आपको कौन सी चाहिए जीके जीएस के बारे में बताना है। ओके।